ये घटना करीब 5 साल पहले मेरे परिवार के साथ घटी थी। मेरी माँ को रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर में थोड़ी साफ़ सफाई करने की आदत थी। एक दिन सुबह ऐसे ही साफ़ सफाई करते हुए उन्होंने जब हॉल का दरवाज़ा खोला, तब उन्होंने देखा कि एक कनखजूरा यानी सेंटीपीड घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो लगभग अंदर आ ही गया था, तभी माँ ने झाड़ू की मदद से उसे बाहर फेंक दिया। अगले कुछ दिनों में 2 से 3 बार ऐसा हुआ। कभी किचन या फिर कभी हॉल के दरवाजे से कनखजूरा अंदर आ जाता था, फिर माँ या पापा में से कोई उसे बाहर फेंक देता था। मेरी माँ कभी भी बेड पे नहीं सोती थी, उन्हें नीचे सोना अच्छा लगता था। ऐसे ही एक रात को जब वो सो रही थी, तब आधी रात के करीब उन्होंने अपने हाथ पर कुछ महसूस किया, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो एकदम से चौंक गई। उन्हें अपने हाथ पर एक 3 से 4 इंच लंबा कनखजूरा दिखा। माँ ने किसी तरह से उसे अपने दूसरे हाथ से नीचे झटक दिया और पापा को जगाया। तब पापा ने उस कनखजूरे को चप्पल से मार डाला। इस घटना के 2 दिन बाद माँ शाम को हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उन्होंने देखा कि हॉल के दरवाजे से एक बड़ा सा कनखजूरा तेज़ी से अंदर आ रहा था। तभी माँ ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और फिर उन्होंने उस कनखजूरे को मार डाला। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर वो कनखजूरे हमारे घर में बार बार क्यों आ रहे थे। हमारा नसीब अच्छा था जो वो कनखजूरे अभी तक किसी के कान में नहीं गए थे और ना ही किसी को काटा था। लेकिन अगली रात को जिस बात का डर था वही हुआ। माँ रात को अपने बेडरूम में सो रही थी, तभी फिर से आधी रात को उन्हें अपने गले पर कुछ चुभन महसूस हुई। माँ ने गले की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और तभी उनके होश उड़ गए। एक बड़ा सा कनखजूरा उनके गले पर काट रहा था। उठकर माँ ने किसी तरह से गले से चिपके हुए उस कनखजूरे को निकाला और मार डाला। इस घटना के बाद माँ बहुत डर गई थी। अगली सुबह माँ और पापा डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर ने किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो इसलिए एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दी, जिससे माँ को कोई नुकसान नहीं हुआ। घर आने के बाद पापा ने हमारे पहचान के एक व्यक्ति को फ़ोन किया जो एक साइकिक की तरह थे और उन्हें घर में घट रही घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया। उन अंकल ने अपनी शक्तियों की मदद से कुछ पता किया और शाम को फ़ोन करके बताया कि माँ को कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है और कुछ बुरी शक्तियों की मदद से ये सब कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से एक पूजा की और सारी मुसीबत को दूर किया। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया और कनखजूरों का घर में आना बंद हो गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद माँ बहुत ज़्यादा डर गई और फिर कभी भी वो नीचे नहीं सोई। अब वो सिर्फ बेड पर ही सोती है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।